ओसीसी गत्ता स्क्रैप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? को रिसाइकिल करने से हम बहुत पेड़ों को बचा सकते हैं। इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत में ओसीसी स्क्रैप को कौन कौन से देश से इंपोर्ट करा जाता है? ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए आप सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो बट समझ में नहीं आया प्रोडक्ट क्या चूज करूं। थंबनेल देख के आप बिल्कुल सही जगह आए हो और आज हम ओसीसी मतलब गत्ते के ऊपर बात करेंगे जो कि मात्र 3-3.5 लाख रुपए से आप अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और किन से? हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। और आप हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं बट सर के एसोसिएट ऑफिस हैं 5 कंट्री में और साथ में 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, सर के जो पूरा परिवार है वो बाहर है, वो वहां से चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर आज हम स्पेशल आपको इसलिए लाए हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो 3-3.5 लाख में इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और बड़े अहम तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो आज पूरी डिटेल में बात करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या ये फायदेमंद है और हमारे 10 सवाल हैं जो कि आपको पूरी डीप उसमें आंसर देना पड़ेगा। तो सर बहुत बहुत नमस्कार करते हैं सवालों की शुरुआत। और सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल आता है, टाइम वेस्ट ना करके देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना सेव कर लेना क्योंकि आपके लिए ही फायदेमंद है ये। तो सबसे पहले ओसीसी गत्ता स्क्रैप क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जी बिल्कुल राहुल जी, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल। बिल्कुल, बहुत सारा, क्योंकि ओसीसी का मतलब होता है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन। बिल्कुल जो पैकिंग में जो भी खाकी आपको हमको दिखाई देता है, डब्बा आता है बिल्कुल किसी भी चीज की पैकिंग में, चाहे वो खाकी है या कोई भी है, व्हाइट है, कुछ भी है, वो गत्ता कहलाता है। और वो पैकिंग में इतना निकलता है कि अगर वो रीयूज नहीं होगा बिल्कुल तो वो कूड़ा बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्योंकि पेड़ों से बनता है कागज, तो उसको रिसाइकिल करने से हम बहुत पेड़ों को बचा सकते हैं। इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर अगला सवाल मेरा आता है, भारत में ओसीसी स्क्रैप को कौन कौन से देश से इंपोर्ट करा जाता है? बहुत कंट्रीज से होता है। देखिए दोनों ही तरह के कंट्रीज से होता है। एक तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, तो ये हर पैकिंग तो हर जगह निकलती है, तो ये इसको फर्दर यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये लेबर ओरिएंटेड फैक्ट्रीज होती हैं। जहाँ रिसाइकल होता है वो चीप लेबर चाहिए होती है। बिल्कुल सही बात। इसके लिए वो इंडिया जैसे मुल्कों में आता है। और जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड है, वहां से भी इंडिया आता है। तो दोनों तरह के देशों से आता है। बिल्कुल। और देखिए अभी ऐसे 8 सवाल और बाकी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो सेव कर लो, आगे आपके पास फायदेमंद होने वाली है। सर हमारा तीसरा सवाल आता है, ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। उसके अलावा एक जिसको आप बेचेंगे उससे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो उसको खरीदेगा। वो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आप उससे एक एनओसी ले लेंगे कि भाई आप मेरे लिए मंगा रहे हैं, तो वो भी काम चल जाएगा। इजीली हो जाता है, देखा बहुत इजीली, हर चीज, ये आपका राइट है, इंडिया को चाहिए, इंडिया में शॉर्टेज है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। और सर चौथा हमारा सवाल आता है, ओसीसी गत्ते का इंडिया में और बाहर की कंट्री में अप्रोक्सीमेटली रेट क्या होता है? देखिए रेट तो इंडिया में और बाहर की कंट्री में, सही बात है। इंडिया में जो रेट होता है वो तो आपका एप्लीकेशन है। सर हमारा क्या ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस के नाम से। बिल्कुल, तो लोग उससे रोज का रेट पता कर सकते हैं। आप उसका बता दीजिएगा नंबर। बिल्कुल मैं बता देता हूं। देखिए अगर आपको रेट की जानकारी चाहिए तो इंडिया की और इंटरनेशनल की रेट की जानकारी हम भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप डेमो ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको लाइव अशोक सर से बात करनी है तो नीचे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के नाम से नंबर आ रहा होगा, आप उन पे जाओ, कॉल करो, पूरी डिटेल उनसे लो। तो रेटों का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आपके यहाँ रेट होते ही है। अप्रोक्सीमेटली सर क्या रेट होता है अगर देखा जाए तो?
देखिए देखिए वो वीडियो में हम बताया ताकि मेंबर्स आपको ज्यादा मालूम होगा। सर आपकी सारी नहीं सेटिंग आप करी कुछ कराई है। आप भी तो बताइए। देखिए अगर आप फॉरेन से बात करेंगे तो 10 रुपए का रेट होता है, इंडिया में 21 रुपए 22 रुपए ऐसे रेट पे मील में जाता है। जी ये थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन का सवाल था। पांचवा हमारा सवाल आता है, इंपोर्ट के समय कौन कौन सी चीज ध्यान रखने वाली होती है जो कि हमें इंपोर्ट करते हुए ध्यान रखनी है? बिल्कुल, एक तो ये है कि आप किसी गलत आदमी से ना टकरा जाएं, वो कुछ एक्सपोर्ट करे ही नहीं और आपका पैसा चला जाए वहाँ, और क्वालिटी जैसी आप चाहते हैं वैसी मिले, ये सब चीज़ें। हाँ तो जो इंस्पेक्शन के टाइम पे हमारा वहाँ पर जब लोडिंग हो रही है तो हमें इंस्पेक्शन पे अवेलेबल होना चाहिए, होना हम चाहिए। या हमारा कोई आदमी या हमारी कोई एजेंसी। सर अब बात आती है छठा सवाल, कस्टम क्लियरेंस और पोर्ट चार्जेस कितना अप्रोक्स लगता है जब ये तक? बहुत ही बदलता रहता है, पोर्ट के हिसाब से बदलता है। तो इसके लिए जो कस्टम हाउस एजेंट है उसकी सहायता लेनी चाहिए, वो एग्जैक्टली आपको बता देगा। बट अगर सर देखा जाए जहाँ सी पोर्ट होते हैं वहां पे क्या कम चार्जेस होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, नहीं। क्योंकि चार्जेस तो हर जगह कस्टम के एक ही होते हैं। ठीक है। अब हमारा सर सातवां सवाल आता है, पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए सप्लायर के साथ? क्या एलसी में काम करना चाहिए हमें? बिल्कुल, अगर एलसी में वो तैयार है, ये उसको भी तो तैयार होना चाहिए वहाँ सप्लायर को। बिल्कुल। अगर वो तैयार है तो एलसी बहुत अच्छा ऑप्शन है, नहीं तैयार है तो आपको फिर सावधान रहना पड़ेगा कि बिना लोड हुए आप पैसा ना दें उसको। क्या एलसी में भी फ्रॉड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। एलसी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी जो धाराएं हैं वो आपको देखनी चाहिए, और जो स्टार्टअप इंडिया है वो इसी में आपकी हेल्प करती है कि एलसी में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये सब चीज़ें। अब बात आती है सर शिपिंग टाइम की, फ्रेट चार्जेस अप्रोक्स क्या लगता है, शिपिंग टाइम कितना लगता है? देखिए हर कंट्री का अलग अलग होता है, बट बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल, आसपास की कंट्री की आप बता नहीं दीजिए। जैसे जो गल्फ कंट्रीज है हमारे नियर बाई, बिल्कुल। 2-3 दिन में शिप आ जाता है, ठीक है। और 1-2 दिन और ऐड कर दीजिए उतारने चढ़ाने का। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मान लिया अफ्रीका से आ रहा है तो 20-25 दिन लग जाते हैं, अमेरिका से आ रहा है तो 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो ये लेकिन उतना ही सस्ता भी मिलता है, बिल्कुल जितना दूर से आएगा सस्ता सस्ता पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगर माल खराब निकलता है तो कंप्लेंट करके रिफंड भी हो जाता है क्या? देखिए देखिए आप सबका सवाल था ये हमने तभी लिया है, अगर माल खराब हो जाता है तो कंप्लेंट करके रिफंड भी हो जाता है क्या? आप सबकी थोड़ी सी गलत फहमियां थी, उसको दूर कर लेना सर प्लीज। जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए पहली बात हम कहते हैं बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कानूनन तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल लेकिन ये रिफंड मिलना कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि जितना आपने जोर लगाना है, ताकत लगानी है, दिमाग लगाना है, तो लोडिंग के टाइम ही लगाइए ना। बाद में क्यों आप कहते हैं कि ऐसा माल आया वैसा माल आया? लोडिंग के टाइम एक इंस्पेक्शन एजेंसी को वहाँ अपॉइंट करिए, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, लेकिन बाद का रिफंड हमेशा डाउटफुल होता है, वो माने या ना माने। तो ये बिल्कुल हम सच्ची बात बता रहे हैं, हम कोई यूट्यूबर्स नहीं है कि जो मर्जी बोल दिया मुंह से। हम अपना बिजनेस करने में भी ध्यान रखते हैं कि लोडिंग के टाइम कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। हम सिर्फ वो चीज़ें बताते हैं जो हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। अच्छा सर अब बात आती है लोकल बायर को ओसीसी स्क्रैप कैसे बेचा जाए, नेटवर्क कैसे बनाया जाए, जो पूरा नेटवर्क होता है वो कैसे बनाया जाए? देखिए बनाने में कोई जोर नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया में इसकी शॉर्टेज है। तो सिर्फ आपको लोकेट करना है कि कहाँ कहाँ वो मिले हैं जो दोबारा से पेपर बनाती हैं। पूरे भारतवर्ष में इन मिलों का एक जाल बना हुआ है, क्योंकि हर जगह पेपर निकलता है। अगर वो दिल्ली का पेपर कलकत्ता नहीं जा सकता क्योंकि उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, बिल्कुल तो दिल्ली के आसपास ही मिलें होंगी, नागपुर के आसपास होंगी, पानीपत के आसपास होंगी। इसलिए पूरे इंडिया में इन मिलों का जाल फैला हुआ है जो कि पुराने पेपर से नया पेपर बनाती है। सर एक आखिरी सवाल, जो कि अब तो वैसे हमारे 10 हो गए हैं, ये मेरी तरफ से है। सर जैसे लोहे में वैरायटी होती है, क्या गत्ते में भी वैरायटी होती है? बिल्कुल होती है, हर चीज में वैरायटी होती है। यहाँ तक कि जो रोड़ी और जो रेत जिससे मकान बनता है उसमें वैरायटी होती है, तो फिर गत्ते में क्यों नहीं होगी? तो वो आपके अलग सेशन है ही जिसमें आप बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो है, पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बजट 3-3.5 लाख रुपए है तो लोकल बिजनेस मत करना, कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत है। इंपोर्ट को पकड़ लेना, सर के साथ जुड़ के अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आपके पास पैसा है, आप टेस्ट लेना चाहते हो
तो आप 3.5 लाख से आराम से टेस्ट ले सकते हो। जब आपको दिखे इसमें फायदा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। और आगे बढ़ने की तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर है, जिनके पास 75 साल हो गए सर को इस अपनी जिंदगी में, और सर की एज 5-10 साल है, तो हम जितना उसमें ले सकते हैं हम उतना लेते हैं। और मेरी एज में आपको बताऊं 30 साल है, मैंने एक्सपीरियंस तो ले लिया है, अब आपकी बारी है। और मेरा खुद का स्क्रैप का भी काम है, आप गूगल पे सर्च करना पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, पूरी डिटेल आ जाएगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल में काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे सर का नंबर लिखा है, कॉल कर लेना, डिटेल लेना। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।